नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 चैनल जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया और वक्त हो गया है दिन दहाड़े का। सागर से खबर है, जहां बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में हंगामा हुआ है। महिला की मौत पर परिजनों ने हंगामा किया है। परिजनों और स्टाफ में जमकर कहासुनी हुई। जूनियर डॉक्टर्स पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। मरीजों की तीमारदारों से मारपीट के आरोप हैं। प्रसूता के इलाज में लापरवाही के भी आरोप हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराया है। तस्वीरें आपके सामने बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज के अंदर की ये तस्वीरें हैं, जहां पर महिला की मौत पर परिजनों ने जमकर हंगामा किया है। स्टाफ में जमकर कहासुनी हुई है। यहां तक कि जूनियर डॉक्टर्स पर भी आरोप लगाए गए हैं। मरीजों के तीमारदारों से मारपीट के आरोप हैं। प्रसूता के इलाज में लापरवाही के भी आरोप लगे हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने इस पूरे मामले को शांत कराया है। बोला इनसे कि हमें अंदर जाना है बाबू के पास में। जी गार्डों ने हमें अंदर नहीं आने दिया। जब हमारे बच्चा थोड़ी ऊंची आवाज में बोले तो इनने मालूम है मेडिकल वाले लड़कों ने बुलाया। अभी मेरे लड़के के दोनों बच्चों के हाथ कटे हैं और पुलिस वाले कह रहे हैं कि तुमने खुद काटो, जो कौन सा तरीका है सर। भाभी यहाँ पे भर्ती हुई थी और डिलीवरी के लिए, और डिलीवरी हुई तो उसके बाद उनको डिस्चार्ज करने का बोला गया। पेट का ऑपरेशन था, पेट का ऑपरेशन हुआ और उसके बाद रेगुलर डिस्चार्ज करने का हम लोग की मांग की। कम से कम 10 से 15 बार डिस्चार्ज करने का उनसे बोला डॉक्टर लोगों से। डॉक्टर लोगों ने डिस्चार्ज नहीं किया। हम लोग का न्याय दीजिए जो भी है। सबसे पहले तो हमारी सबसे पहली प्राथमिकता है कि हमारा मरीज सबसे पहले सही हो, उसके बाद जो भी निश्चित कार्रवाई हो सके। जो यहाँ के स्टूडेंट के नाम पर गुंडी पड़ रहे हैं उनके ऊपर निश्चित कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे लेबर के पेशेंट भर्ती थी डिलीवरी केस, उसके टाँके वगैरह पक गए थे तो उसको यहाँ रख के इलाज किया जा रहा था। सडनली कोलैप्स हुई है। तो सडन कोलैप्स होने के बाद उनका जैसे जो भी आवश्यक था इलाज के लिए, सारे जो कंसल्टेंट हैं सभी विभाग के, चाहे मेडिसिन के हों, चाहे एनेस्थीसिया के हों, गायनिक के, सभी लोगों ने रिवाइव करने की कोशिश की और वो वेंटिलेटर में है। अभी हालत है लेकिन पहले से बेहतर है। कोशिश कर रहे हैं बचाने की। मैं ऐसा कोई लापरवाही वाला मुद्दा हम बोले तो वैसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई सडन एक कोलैप्स होने को आप वो नहीं बोल सकते। ऐसी कोई स्थिति नहीं थी कि सडन कोई क्रिटिकल हो जाए। मेडिकल कॉलेज में ये जबरदस्त हंगामा हुआ है। मौके पर पहुंची पुलिस ने इस पूरे मामले को शांत कराया है और तीमारदारों की तरफ से यहाँ जूनियर डॉक्टर्स पर भी कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। पूरा मामला समझते हैं अपने सहयोगी महेंद्र दुबे से, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। महेंद्र, बताइएगा क्यों ये हंगामा बरपा और क्या पुलिस की तरफ से एक्शन लिया गया? मनु, देखिए, अपने आप में ये पूरा जो मामला है वो संदेहास्पद हो जाता है, क्योंकि लगातार इस मेडिकल कॉलेज के भीतर इस महिला का इलाज चल रहा था। डिलीवरी हुई, उसके बाद महिला की हालत बिगड़ी और 20 तारीख से लगातार ये महिला यहाँ पर इलाज करा रही है। कल शाम को ये कहा गया कि महिला की मौत हो गई है, जिसके बाद तीमारदार जो है वो महिला से मिलने के लिए अंदर जाना चाहते थे, लेकिन उन्हें रोक दिया गया और सिक्योरिटी गार्ड उनके साथ बदसलूकी की। उसके बाद जो मामला भड़का, तीमारदारों ने हंगामा किया और लगभग 100 से ज्यादा मेडिकल के जो जूनियर डॉक्टर्स हैं उनके यहाँ आकर मारपीट करने की शिकायत जो है वो परिवार के लोग दर्ज करा रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं। इसके बाद जब हंगामा बढ़ा तो मेडिकल कॉलेज के डीन जो है प्रवीण ठाकुर, वो सामने आए और उन्होंने कहा कि महिला जिंदा है, आईसीयू के वार्ड में है, वेंटिलेटर के ऊपर है, तो कुल मिलाकर मामला सस्पेक्टेड हो। तो मिलने क्यों नहीं दिया गया जब महिला की तबीयत ठीक थी? महिला से मिलने नहीं दिया जा रहा है डॉक्टर। सवाल यही है मनु कि जब महिला की तबीयत ठीक थी तो आखिर तीमारदारों को अंदर क्यों नहीं जाने दिया? जब हंगामा हुआ तब डीन सामने आए, उन्होंने ये पूरी जानकारी दी कि महिला जो है वो मेडिकल वार्ड के वेंटिलेटर के ऊपर आईसीयू में एडमिट है। तो कुल मिलाकर संदेहास्पद है। पुलिस ने इस मामले में शिकायत का विषय है। ठीक है, बहुत शुक्रिया फिलहाल महेंद्र आपका तमाम जानकारी के लिए। वहीं छिंदवाड़ा से खबर है, जहां शिकारपुर का शिक्षक दोषी पाया गया है। बीईओ ने मामले की जानकारी दी है। डीईओ को जांच के बाद सौंपेंगे रिपोर्ट। ये बीईओ की तरफ से बयान आया है। शिक्षक पर निलंबित करने की कार्रवाई की जा रही है। छात्राओं से अश्लील हरकत करने का ये पूरा मामला है। शिक्षक पर छात्राओं को अश्लील वीडियो दिखाने के भी आरोप लगे। शिक्षक पर छात्राओं के साथ बेड टच का भी आरोप लगा है और इस मामले में अब शिकारपुर का ये शिक्षक दोषी पाया गया है। बीईओ ने इस बात की जानकारी दी है। साथ ही साथ उन्होंने ये कहा है कि डीईओ को जांच के बाद पूरी रिपोर्ट हम सौंपेंगे
फिलहाल शिक्षक पर निलंबित करने की कार्रवाई की जा रही है। इस शिक्षक पर आरोप है कि ये छात्राओं से अश्लील हरकत किया करता था। शिक्षक पर छात्राओं को अश्लील वीडियो दिखाने के भी आरोप लगे हैं, जो अब साबित हो गए हैं। शिक्षक पर छात्राओं के साथ बैड टच का भी आरोप है। तो शिकारपुर का ये शिक्षक दोषी पाया गया है। ये शिक्षक छात्राओं के साथ अश्लील हरकत करता था, उन्हें अश्लील वीडियोस दिखाता था और यहां तक कि छात्राओं के साथ बेड टच का भी आरोप लगा है इस शिक्षक पर, जो अब कहीं ना कहीं साबित भी हो गया है। तो बीईओ ने मामले की पूरी जानकारी दी है। शिकारपुर का यह शिक्षक दोषी पाया गया है। छेड़छाड़ का आरोप लगा था इस पर, अश्लील हरकत किया करता था ये छात्राओं से। छात्राओं ने शिकायत की थी और इस मामले में जब जांच की गई है तो ये शिक्षक दोषी पाया गया है। अब बीईओ ने कहा है कि डीईओ को जांच के बाद ये रिपोर्ट सौंपी जाएगी। शिक्षक है अर्जुन डिगर से, वो छात्राओं के साथ बैड टच करता है और मोबाइल में वीडियो दिखाता है। उस संबंध में मैं अपना सब काम छोड़ के संकुल प्राचार्य और बीआरसी महोदय वहां पहुंचे तो ग्रामीण जन इकट्ठे हो गए थे। सभी की उपस्थिति में छात्राओं के बयान लिए गए और पंचनामा तैयार करके उसको जिला शिक्षा कार्यालय के लिए आवश्यक कार्रवाई, जिसमें जो भी सस्पेंशन वगैरह कार्रवाई उसके लिए प्रेषित कर दिया गया है। हमारे सहयोगी राहुल राठौर जुड़ गए हैं। राहुल, जब शिक्षक दोषी पाया गया है, निलंबन की कार्रवाई की जाएगी, ठीक है, लेकिन इसमें कानूनी एंगल क्या है? सजा मिलेगी इस शिक्षक को? देखिए, बिल्कुल मिलेगी सजा, क्यों नहीं मिलेगी, क्योंकि इससे पहले भी एक बार इस शिक्षक पर इस तरह के आरोप लग चुके हैं। इस बात की जानकारी खुद वामन राव दे रहे हैं, क्योंकि ये बीओ हैं, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर मोखेड़ा के, और बताया जा रहा है कि ये जो शिक्षक है वो कई दिनों से छात्राओं को मोबाइल में वीडियो दिखा रहा था अश्लील, और उनको बैड टच कर रहा था। अब इसकी जब लंबे वक्त से ये जो शिकायतें मिल रही थी, इसको गंभीरता से लिया गया। अब इस पूरे मामले में जांच रिपोर्ट वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंची है और देखिए, निलंबन की कार्रवाई के साथ साथ इस शिक्षक पर माना जा रहा है कि एफआईआर भी अब दर्ज हो सकती है, क्योंकि ये अभी कई मामला है, एकदम मामला सामने आया है और अब जैसी जांच इसमें कंप्लीट हो जाएगी तो इस पूरे मामले में देखिए दोषी तो वो पाया गया है, लेकिन अब पुलिस जो है अपने अनुसार इसकी जांच करेगी और एफआईआर इसमें दर्ज हो सकती है, क्योंकि ये गंभीर विषय है। देखिए, इससे पहले राजधानी भोपाल से ये मामला आया था जहां मासूम के साथ छेड़छाड़ की गई। उसके बाद देखिए इंदौर से भी मामला सामने आया। इंदौर के बाद अभी छिंदवाड़ा का मामला। ये ऐसे मामले जो है वो बहुत गंभीर मामले हैं और इसको गंभीरता से शासन प्रशासन को लेना चाहिए, क्योंकि अगर और कब इस दोषी शिक्षक को गिरफ्तार किया जाता है। बहुत शुक्रिया राहुल आपका तमाम जानकारी के लिए। वहीं बालोद जिले में फर्जी नक्सली बनकर युवक सरेंडर करने पहुंच गया। युवक पुनर्वास योजना का लाभ पाने के लिए फर्जी नक्सली बन गया और एसपी के सामने आत्मसमर्पण करने जा पहुंचा। पुलिस ने युवक की साजिश का खुलासा किया है। फर्जी नक्सली समेत 2 अन्य पर मामला दर्ज किया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। तो सरकार की तरफ से जो नक्सलियों के लिए पुनर्वास नीति योजना बनाई गई है, उसका लाभ पाने के लिए ये शख्स फर्जी नक्सली बन गया और जब ये पुलिस के पास सरेंडर करने पहुंचा, पुलिस ने जांच पड़ताल की। उसके बाद ये खुलासा हुआ कि ये नक्सली नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ योजना का लाभ पाने के लिए फर्जी नक्सली बना था। ये लोग जो माओवादी है, माओवादी नक्सली मानपुर मोहल्ला एरिया कमेटी में रहे हैं और इस तरीके से ये शासन की जो पुनर्वास योजनाएं हैं, समर्पण के बाद जो मिलती है लाभ, उन सब का लाभ लेने की नियत से जो है ये यहाँ उपस्थित हुए थे और है ये नकली है और इस तरीके का नहीं है ना, ये केवल सुविधाओं का लाभ लेने के लिए झूठ बोलकर इस तरीके से अपने आप को यहाँ समर्पण करना चाह रहे हैं। संबंध में अपराध दर्ज कर। वहीं सूरजपुर जिले में 40 लाख रुपए की ठगी करने का मामला सामने आया है। संदीप अग्रवाल पर पीड़ित इम्तियाज ने आरोप लगाए हैं। पीड़ित इम्तियाज ने कोतवाली थाने में शिकायत भी दर्ज कराई है। संदीप अग्रवाल, उसके पिता और 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। संदीप अग्रवाल शेयर मार्केट का खुद को व्यापारी बता था और 22 दिन में पैसा दोगुना करने का दावा किया करता था।
तो सूरजपुर निवासी इम्तियाज खान के द्वारा एक लिखित आवेदन थाना सूरजपुर में प्रस्तुत किया गया था। तो उसमें उनके द्वारा ये आरोप लगाया गया कि सूरजपुर निवासी संगीता अग्रवाल 72 दिनों में पैसा रकम जो है वो डबल करने के नाम से उनसे करीब 40 लाख रुपए लिया गया था। बाद में करीब 10 लाख रुपए उन्होंने अकाउंट के माध्यम से वापस किया है, लेकिन आरोपियों के द्वारा रकम 30 लाख रुपए धोखाधड़ी बाद में करके वो फरार हो गए, जिसके आधार पे थाना सूरजपुर में अभी 420-34 भादुड़ी के तहत आपराधिक प्रकरण दर्ज किया गया है और विवेचना की जा रही है। हमारे सहयोगी ओपी तिवारी जुड़ गए हैं। ओपी, संदीप अग्रवाल और बाकी 2 अन्य किस तरह से लोगों के साथ ठगी करते थे ये भी बताइएगा, और क्या इम्तियाज के अलावा किसी और को भी ठगा है इन्होंने? जी बिल्कुल, जो पीड़ित इम्तियाज है उसका साफ तौर पे कहना है कि वो पहला व्यक्ति नहीं है जो इस ठगी का शिकार हुआ है। हालांकि अभी भी कई लोग ऐसे हैं जिनको ये उम्मीद है कि जल्द ही उनका पैसा वापस हो जाएगा। शायद यही वजह है कि अभी तक वो पुलिस तक नहीं पहुंचे हैं। हाँ। लेकिन ऐसे लोगों पर पहले ही कार्रवाई अगर की जाती तो ये स्थिति नहीं बनती। मैं आपको बता दूं, ये पहला मामला नहीं है जहां पर लोगों के द्वारा ठगी की गई है। ऐसे कई मामले हैं। इसके पहले भी एक व्यक्ति के ऊपर FIR दर्ज किया जा सकता, साथ में उसके पिता और 2 अन्य लोगों के ऊपर। ऐसे में जो जानकारी मिल रही है, ऐसा नहीं है कि पुलिस को इसकी जानकारी नहीं थी, लेकिन पुलिस शिकायत के इंतजार में बैठी थी और आज भी 2 मामले के खुलासा होने के बावजूद पुलिस जांच की ही बात कर रही है। अभी भी जो लोग इन चीजों में इन्वॉल्व हैं या जिनके पास जानकारी मिल रही है कि ऐसे लोग लगातार पैसा दुगनी करने का लालच देकर लोगों के साथ ठगी कर रहे हैं, पुलिस उनके ऊपर कार्रवाई करती नहीं दिख रही है। तो निश्चित ही पुलिस को चाहिए ये कि जब जानकारी उनके पास हो रही है, अब देखना होगा कि इनकी गिरफ्तारी कब होगी ताकि ये और लोगों को अपनी ठगी का शिकार ना बना सके। बहुत शुक्रिया ओपी तिवारी आपका तमाम जानकारी के लिए। वहीं बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय में हंगामा, भगत सिंह की जयंती मनाने को लेकर हंगामा। जयंती मनाने की परमिशन नहीं मिलने पर प्रदर्शन किया जा रहा है। बड़ी संख्या में छात्रों का कुलगुरु के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। NSUI के साथ विश्वविद्यालय के छात्रों का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। इससे पहले भी भगत सिंह की जयंती मनाने को लेकर छात्रों की तरफ से धरना प्रदर्शन किया गया था और एक बार फिर से बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी में हंगामा देखने को मिल रहा है। छात्र यहां पर भगत सिंह की जयंती मनाने के लिए परमिशन मांग रहे हैं और इसी बात को लेकर यहां प्रदर्शन किया जा रहा है छात्रों की तरफ से। कुलगुरु के खिलाफ ये प्रदर्शन है। NSUI के साथ विश्वविद्यालय के छात्रों का प्रदर्शन चल रहा है। हमारे सहयोगी राहुल राठौर जुड़ गए हैं। राहुल, एक बार फिर से प्रदर्शन भगत सिंह की जयंती मनाने को लेकर। बिल्कुल सीधी तस्वीरें पहले आपको दिखा देता हूं। प्रदर्शन लगातार जारी है और भारी आक्रोश है। देखिए, नारेबाजी कर रहे हैं कि देशभक्ति हमको करने दें, देशभक्ति करने से रोके नहीं, बातचीत करते हैं। ये विरोध प्रदर्शन कब तक करते रहेंगे? जी, ये हमारा विरोध प्रदर्शन कुलपति को जगाने के लिए था, जो यहाँ बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी से पैदल मार्च पूरे कैंपस में ये मैसेज देते हुए हम गेट पे आए हैं। पुष्प अर्पित करके उनको सम्मान दिया जाएगा क्रांतिकारियों को। और हम कुलपति महोदय को ये मैसेज देना चाहते हैं कि आपकी जो क्रांतिकारी विरोधी विचारधारा है वो यहाँ पर आज़ाद भारत में नहीं चलेगी। ठीक है, आज़ाद भारत में क्रांतिकारी विरोधी विचारधारा का आरोप लगा रहे हैं आप लोग? जी, निश्चित तौर पे अगर भगत सिंह, जो कि सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक सोच है, एक विचारधारा है, उनकी विचारधारा को खत्म करने के लिए छात्रों और युवाओं के बीच में उनका जो विचारधारा है उनका मैसेज देने के लिए अगर हम कोई कार्यक्रम कर रहे हैं और उसको वो जो है नकार रहे हैं, तो निश्चित तौर पे ये देशद्रोह का मामला है। और देशद्रोह का आरोप कुलपति पर लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। क्यों प्रदर्शन? क्या कह रहे हैं, क्यों नहीं मिलेगी परमिशन? हमारे यहाँ के कुलगुरु की थोड़ी सी मानसिकता हिल चुकी है। वो बिल्कुल कुलगुरु की भी आपको सुनाएंगे, लेकिन कुलगुरु इस पूरे मामले में अब तक सामने नहीं आए और वो अभी तक परमिशन नहीं दिए। कल बड़ा जो आयोजन है वो होना है, लेकिन अब तक कोई परमिशन नहीं है। उसी के विरोध में ये बैठे हुए हैं। थोड़ी सी और बातचीत कर लेते हैं। देखिए क्या है, कुलगुरु ना सामने आना चाह रहे हैं क्योंकि उन्होंने जिस दिन ये कह दिया था 24-25 तारीख को हमसे कि भगत सिंह जी ने किया क्या है इस देश के लिए। वो तस्वीरें दिखा दीजिए जरा, पूरा एंगल दिखा दीजिए कि यहाँ पर जो छात्र हैं वो टी-शर्ट पहने हुए भी बैठे हुए हैं, हाथ में प्रतिमा लिए हुए भी हैं। माल्यार्पण अभी हाल ही में किया है और मेन गेट पर प्रतिमा रख दी है और एक बड़ा सा बैनर लगा दिया है। ये स्पष्ट संदेश है कि यहाँ पर हमको देशभक्ति करने दी जाए। अगर देशभक्ति करने से रोकोगे तो ये प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। नारेबाजी जी
देखिए, हमारा कहना ये है कि इस प्रकार की जो सोच वाले व्यक्ति हैं, जो यहाँ के मुखिया बन के बैठे हुए हैं, तत्काल प्रभाव से भारतीय जनता पार्टी और मंत्रियों को इनको हटाना चाहिए, इनको इनकी कुर्सी से बेदखल करना चाहिए, क्योंकि इस तरह के जो विचारधारा, जो सोच आज के आज़ाद देश में ये उत्पन्न करना चाह रहे हैं युवाओं के बीच में, जो कि गलत है। इस प्रकार की मानसिकता हम इस विश्वविद्यालय के विद्यार्थी कभी नहीं सहेंगे। इनको भाजपा सरकार से ये बहुत शुक्रिया ग्राउंड जीरो से तस्वीरें दिखाने के लिए। तो दूसरी बार ये प्रदर्शन किया जा रहा है। आपको बता दें कि कल है भगत सिंह की जयंती, तो ये देखना होगा कि इन छात्रों को परमिशन मिलेगी या फिर नहीं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइए।